भाई ये बहुत सस्ता है यहाँ पे ना, इसकी फार्मिंग बहुत बड़ी मात्रा में होती है। जो अदरक की फार्मिंग है ना, बहुत बड़ी मात्रा में होती है और बहुत चीप प्राइस में मिलता है ये। सबसे बेस्ट चीज़ मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो चीज़ देख के आप हैरान हो जाओगे, ये देखो भाई। जो लोग भी खाना खाते हैं, खा के जो बोतल वगैरह है वो इसमें फेंकते हैं, बचा हुआ फूड इसमें फेंक देते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नवी सवेर, एक नई शुरुआत, एक नया व्लॉग। कैसे हो सारे? तो मैं हूँ अभी थाईलैंड में। अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो मेरा व्लॉग तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है हरविंदर और मैं वर्ल्ड ट्रिप कर रहा हूँ। इंडिया बाय रोड करके, उसके बाद नेपाल और अभी हूँ मैं थाईलैंड के बाद जाने वाला हूँ लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और उसके बाद ये एक चेन है वो चलती रहेगी। और सुबह की अच्छी अच्छी सवेर, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रूटीन क्या रहता है सुबह सुबह उठ के, कैसा रूटीन रहता है। और मैं यहाँ पे 1 महीने के लिए रुकने वाला हूँ, तो कुछ रूटीन तो प्लान करना ही पड़ता है। सुबह मैं अपने हॉस्टल से उठता हूँ और आके इस जगह पे आ जाता हूँ। मेरे हॉस्टल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है ये वाली जगह। ये देखो आप, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये रिवर साइड बैठता हूँ। ये वाला ब्रिज है, अगर कोई चांग माई आया है तो उसे पता होगा इस जगह का। और ये यहाँ पे एक बांस का एक फट्टा सा बना हुआ है, यहाँ पे मैं बैठता हूँ अबाउट 1 आवर के लिए। 1 घंटा मैं यहीं पे ही बैठता हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। और बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है ऐसी जगह पे बैठना। छाया है, पेड़ है। पहले मैं दूसरी साइड उधर बैठने की कोशिश की थी, मैंने ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनी। यहाँ पे ठीक रहता है भाई। कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद मैं जाऊँगा गुरुद्वारा साहिब। जो ये वाला रोड है ये सीधा गुरुद्वारा साहिब जाता है। यहाँ से है अबाउट 1200-1300 मीटर की दूरी पे गुरुद्वारा साहिब है। वहाँ पे पहुँचूँगा और वहाँ पे अबाउट हाफ एन आवर के लिए वहाँ पे बैठ के पाठ करके, ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। आगे आगे मैं चलता रहता हूँ और डेली जब मैं वापस आता हूँ वहाँ से, एक नया रोड चूज़ कर लेता हूँ ना, सेम रूट पे नहीं आता मैं। मतलब कोई भी गली में ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। मतलब अभी मैं जैसे सुबह के 9 बजे हैं ना, अभी 10 बज चुके हैं। तो जैसे 9 बजे मैं हॉस्टल से निकल गया था, अब मैं वापस पहुँचूँगा 3 या 4 बजे। तब तक मैंने ऐसे ही चलते रहना है। ये बैग है, इसमें पानी वाटर बॉटल है एक, ठीक है, बस ऐसे मैंने चलते ही रहना है। अभी आज मैं सोच रहा हूँ सब्जी मंडी मुझे जाके आना है, वेजिटेबल मार्केट, जो मेन मार्केट है यहाँ पे। जो यहाँ के फार्मर हैं वो लेके आते हैं ना, बल्क में लेके आते हैं, तो वहाँ से हमें क्या है कि सस्ती मिल जाती है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो फ्रूट है वो काफ़ी सस्ते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं एक बार गुरुद्वारा साहिब, चलते हैं वहाँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद वेजिटेबल मार्केट पूरा राउंड लगाते हैं यहाँ। तो ये है जी यहाँ का गुरुद्वारा साहिब। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मेन गेट ये है। अगर आप में से कोई आता है तो ये गेट होता है अक्सर बंद। जो पीछे वाला गेट है ना, वो खुला होता है, आप यहाँ से जा सकते हो। अभी थोड़ा टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा। ये देखो 3 फ्लोर है, सबसे टॉप वाले फ्लोर पे दरबार साहिब। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। तो ये देखो जी, मैं ना आपको यहाँ पे एवोकाडो दिखाता हूँ। ये है सिर्फ 40 रुपये किलो। ये वाले एवोकाडो हैं, सिर्फ 40 रुपये किलो हैं। और ढेर लगे पड़े, जैसे अपने वहाँ पे अंगूर वगैरह नहीं होते, उसी तरह ये पड़े हैं भाई, ले लो आप। और अगर बात करें इंडिया की, तो वहाँ पे क्या रेट मिलते हैं भाई, वहाँ पे होता है 200 रुपये के आसपास का एक पीस मिलता है। और यहाँ पे अगर इंडिया के प्राइस की बात करूँ तो यही 130 रुपये के आसपास के 1 किलो आ जाएंगे, जिसमें जो पीस है वो आ जाएंगे, मेरे को लगता है आराम से अब 5 या 6 पीस आ जाएंगे। तो ये वही बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर कोई बिजनेस करना चाहता है ना एवोकाडो का, तो यहाँ से कंटेनर भर के इंडिया ले जाओ। थोड़े से हार्ड वाले वो मिल जाएंगे, तो काफ़ी बढ़िया बेनिफिट हो सकता है भाई। और काफ़ी सस्ता है। और मैं भी सोच रहा हूँ 1 किलो तो ले ही जाएं, जितने दिन यहाँ पे उतने दिन तो खाएं। और दूसरी तरफ मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो जो लेटस वगैरह सलाद के लिए जो यूज़ किया जाता है वो सब है। ये बनाना और कोकोनट बनाना फ्रूट, मतलब जो फ्रूट है ना वो यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे। मैंगो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। कोकोनट की फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ये तो ये है जी यहाँ की वेजिटेबल मार्केट। ये देख सकते हो आप, इस तरह से पैक करके थैलों में बेचा जाता है। ये भाई ये बहुत सस्ता है यहाँ पे ना, इसकी फार्मिंग बहुत बड़ी मात्रा में होती है। जो अदरक की फार्मिंग है ना, बहुत बड़ी मात्रा में होती है और बहुत चीप प्राइस में मिलता है ये।
और ये देखो इस तरह पैक करके उन्होंने ऊपर ही प्राइस लगा रखे हैं। बस जिस प्राइस में आपने ख़रीदना है, जितना ख़रीदना है उतना आप बाय कर सकते हो। लेकिन थोड़ा ये है कि यहाँ पे बल्क में मिलेगा हमें। अब ये लेमन देखो भाई, 70 बात में ये पूरे का पूरा लिफाफा मिल जाएगा, पूरे का पूरा लिफाफा ये आप ले सकते हो। इस तरह मतलब गाड़ियों में बैठ के जो है फार्मर है जो वो आते हैं, वो तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक ये पूरा सेल नहीं हो जाता। ये देखो, तो आप कभी भी चांग में ही आते हो और हॉस्टल वगैरह में हो, किचन आपके खुद के पास है, तो आप क्या करना, गूगल में जस्ट सर्च कर लेना, है ना, तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी ये पड़े हैं ना, इनसे भी प्राइस पूछेंगे, पर ये बहुत ज़्यादा है ना, इससे इतना आप लेके करेंगे क्या। मेरे को तो 1 किलो ही चाहिए, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अभी मैं यहाँ से लेटस बाय करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मिलेगी 15 रुपये किलो। ये देखो, अभी 1 किलो मैंने ये ले ली। अभी सलाद ही चलेगा अपना, कुकुम्बर ले लेंगे। कुकुम्बर यहाँ से लूज नहीं मिलते यार, वो बाहर से ही लेने पड़ेंगे कहीं से। और एक अपडेट मैं और दे दूं भाई, एवोकाडो मुझे मंडी के अंदर आके सिर्फ 25 रुपए किलो मिल गए हैं। तो भाई क्या ही बात है। और इसमें आए हैं 3 और 4 पीस आ गए हैं, बहुत बड़े बड़े वाले। मैं स्माइल पता क्यों कर रहा हूँ? हाँ, मैं ना क्रॉस कर रहा था और ये गाड़ी, ये देखो आप, ये मैंने आपको दिखा दिया है ना, ये ना गाड़ी पे आ रहे थे, ये मेरे से बहुत दूर था भाई गाड़ी वाला, ठीक है। मुझे रोड क्रॉस करना था, मैं रुका हुआ था, इस बंदे ने लाइट दी, डिपर दिया और इशारा किया कि आप निकल जाओ। भाई देखो यार, उस बंदे को भी कितनी खुशी होगी कि उसने मेरे को पहले रोड क्रॉस करने दिया, और मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ गई, है ना, कि भाई वाकई मतलब एक जिसे बोलते हैं ना सिविल सेंस। कुछ क्या बोलूँ मैं, अब ज़्यादा अगर बोलूँगा तो वो बोल देंगे भाई भी तू इंडिया से गया, तू भी इंडियन नहीं है, तू ऐसे क्यों ये चीज़ें बोल रहा है ना। मैं इंडिया को बुरा नहीं बोल रहा, बट जो चीज़ दूसरी कंट्री की अच्छी है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे ये रोड क्रॉस करना है ना तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं भाई। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा उनकी बात करें, वहाँ पे तो है ही है ये सब कुछ, वहाँ के लोग तो फॉलो करते ही हैं। एक छोटी सी कंट्री थाईलैंड है ना, इंडिया के बिल्कुल पास में, वीज़ा फ्री है, ठीक है। तो जिसे किसी और ही चीज़ के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध कर रखा है, लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती। आप मेरे कितने भी ब्लॉग उठाओ यार, इससे पहले आपने जितने भी देख लिए, उसमें आप देखो आपको कहीं पे भी कोई डस्ट, कोई रेता, कोई गंदगी कहीं पर भी दिखी? इवन मैंने ट्रेन में ट्रैवल करा, उसमें भी आपको कहीं पे कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा होगा। तो ये चीज़ें अच्छी हैं भाई। ये यहाँ की ना एक लोकल फूड मार्केट है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो, ये एक फूड मार्केट है, बेसिकली स्टॉल लगी हुई हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं है प्रॉपर। और यहाँ की क्लीनिंग देखो आप, कोई मक्खी, कोई मच्छर, कुछ नहीं दिखने वाला। और ये वाली स्टॉल देखो, ये है मिचलिन अवार्ड इन्हें मिला हुआ है 2020 से लेके 2026 तक। ये अवार्ड क्या होता है, गूगल पे आप सर्च कर लेना, कि जो बेस्ट फूड प्रोवाइड करता है, जहाँ हाइजेनिक या सब कुछ अच्छा होता है जिसका, उसे मिलता है जी। इस तरह से इन्होंने देखो मैनेज किया हुआ है, कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी सफाई है इनके किचन की। और ये एक स्ट्रीट फूड है भाई, ये नहीं है कि कहीं आप रेस्टोरेंट के अंदर हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो चीज़ देख के आप हैरान हो जाओगे, ये देखो भाई, जो लोग भी खाना खाते हैं, खा के जो बोतल वगैरह है वो इसमें फेंकते हैं, बचा हुआ फूड इसमें फेंक देते हैं, स्पून है इसमें रखते हैं, और जो जिसमें वो खा रहे थे वो इसमें रखते हैं। तो ये देखो भाई आप, अभी
क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को लेके, है ना? अभी मेरे पीछे ये देखो, एक किसी ने ये खाना खाया है, वो जा रहे हैं, वो जाके वहाँ पे रख देंगे। सब कुछ अलग-अलग करके रखेंगे, जो बाउल हैं वो अलग, स्पून अलग। वही मैंने पहले भी एक व्लॉग में और रील में भी बोला था, सिविक सेंस के बारे में मैंने बात की थी। तो मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट के रूल ऐसे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं कर पाते, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। भाई इस चीज़ को देखो आप, ये तो कोई पॉपुलेशन से इसका तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो हमें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सीखना चाहिए। जैसे कि मैं अलग अलग जगह की मैं करता हूँ, है ना? अभी जैसे हूँ मैं थाईलैंड में हूँ, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट की कोई भी चीज़ अच्छी है तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ आप तक मैं पहुँचाऊँ, है ना? मेरा फ़र्ज़ बनता है ये। जो मतलब नहीं ठीक लगता, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, उसको स्किप कर दो, है ना? वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। अगर कोई बंदा कोई चीज़ अच्छी कर रहा है तो मेरे को लगता है वो उस चीज़ को हमने सीख लेना चाहिए। ये नहीं है कि उसकी कोई गलती है या उसकी कोई बुराई के पीछे अपनी बुराइयों को भी हम छुपाते रहे, है ना? तो ये चीज़ हम नहीं करते, है ना? आप क्लीनिंग का ध्यान नहीं देते, भई ये सच्चाई है। मैं भी इंडियन हूँ, मुझे भी पता है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, दिल्ली का क्या हाल है, कि रेस्टोरेंट में जाते हैं या स्ट्रीट फूड हम खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हाल होता है मुझे अच्छी तरह पता है। सारी उम्र इंडिया में ही रहा हूँ, दिल्ली में मैं बहुत रहा हूँ, मुंबई में मैं गया हूँ। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है हमें फॉलो करनी चाहिए, तो कुछ अच्छी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, जो चीज़ें अच्छी हैं वो अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब क्या है कि वीड वगैरह बहुत लोग पीते हैं, स्मोक करते हैं ना, वो मैं नहीं करता भाई, वो मैंने किसी ब्लॉग में दिखाया भी नहीं, मैंने किसी को बोला भी नहीं भी आप करो, है ना? लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो तो करें ना हम, जो चीज़ बुरी है उसको स्किप कर दो।